नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। हम लोग टाइम एंड वर्क की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब पहुंच चुके हैं अपनी 12वीं क्लास पे। और हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं अब तक, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग उनको रिवाइज कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, है ना। आज भी मैं कुछ अच्छे मजेदार क्वेश्चन लाई हूँ और जिनको हम बहुत ही अलग तरीके से और बहुत जल्दी वाले ट्रिक में करने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। सुलेखा किसी काम को 15 दिन में कर सकती है, माही उस काम को 5 दिन में कर सकती है। दोनों काम शुरू करते हैं लेकिन माही 2 दिन बाद काम छोड़ देती है। पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये पूछा है क्वेश्चन ने। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही जल्दी से हम क्या सोचते हैं, करते जैसे हमने सीखा है एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे भी है नॉर्मल तरीके से जो भी मैंने आपको अभी सिखाया अभी तक उस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, तो वो तो तरीका है ही एक, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया वो भी है तरीका, लेकिन हम इसको और अच्छे और बेहतर और जल्दी कैसे कर सकते हैं अभी इसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कराने से पहले मैं 2 कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको। ठीक है, आप मुझे बताना। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, ऐसे समझ लीजिए जैसे एक मैं हूं और एक आप हैं। ठीक है, हम दोनों ने काम करना शुरू किया। ठीक है, मान लो पहला आज मान लो सोमवार है, तो हम दोनों ने काम करना शुरू किया और हुआ ये कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन काम आपने किया और उसके बाद आपने नहीं किया या काम छोड़ दिया, तो आपने 2 ही दिन काम किया, लेकिन मैंने काम जारी रखा। ठीक है, और काम शनिवार को खत्म हुआ। काम कब खत्म हुआ? शनिवार को खत्म हुआ। तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर बोल दिया, कोई बात नहीं, शनिवार हमारे यहाँ शनिचर बोलते हैं, तो वो शनिचर आ गया मुंह पे, लेकिन शनिवार। ठीक है, तो 6 दिन में काम खत्म हुआ। तो मुझे एक बात बताओ कि मैंने, अगर मैं ये निकाल लूं कि मैंने कितने दिन काम किया है, यानी जिसने काम शुरू से लेके एंड तक किया है, अगर ये पता चल जाए कि उस इंसान ने कितने दिन काम किया है, तो हमें ये भी पता चल जाए ना काम कितने दिनों में खत्म हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मैं थोड़ा लिख के समझाती हूँ। देखो क्या, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मैंने आपको बताया जैसे कोई पर्सन है, मान लो ए है, ठीक है, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है ना, ये टाइम दे रखा है 10 दिन। मैंने आपसे कहा था अगर इसकी क्षमता निकालनी हो ए की, तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं, 1/10। क्षमता का मतलब 1 दिन का काम, ये कितने काम है? 1 दिन का काम है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये 2 दिन में कितना काम करेगा, तो आप इसको 2 से गुणा कर दोगे ना, 2/10 यानी 1/5 कह लोगे। अगर मैं पूछूं कि 3 दिन में कितना काम करेगा, तो आप इसी को 3 से गुणा कर दोगे, 3/10। ठीक है, दूसरी चीज तो ये है। एक तीसरी चीज और है, मैंने आपको बताया था कि समय का उल्टा कर दो तो क्षमता निकल जाएगी, क्षमता का उल्टा कर दो तो समय निकल जाए। इन दोनों का रिलेशन, समय और क्षमता का रिलेशन इनवर्स है। ठीक है, तो एक बात बताओ, रिलेशन अगर मैं पूछूं समय का और काम का, समय का और कार्य का, इन दोनों का रिलेशन कैसा है? इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, या हम बोलेंगे सीधा रिलेशन है, अनुरूप रिलेशन है। अगर काम ज्यादा होगा तो समय ज्यादा लगेगा, काम कम होगा तो समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, जैसे ये ए है, ये 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये काम पूरा ना करे। कितना काम करे? 2/5 काम करे। समझ रहे हो? पूरा काम ना करे, 2/5 काम करे, तो कितने दिन में करेगा? तो मुझे बताओ, अगर मैंने काम को कम कर दिया, यहाँ देखो 5 में से 2 कर दिया है, काम को कम कर दिया है, तो समय भी कम हो जाएगा ना, तो समय का भी 2/5 कर देंगे। समझ रहे हो? तो 4 दिन में काम हो जाएगा। समझे? एक और बार समझो, मैं कह रही हूँ कि ए पूरा काम 10 दिन में कर रहा है और मैं इससे चाह रही हूँ कि 4/5 काम कितने दिन में करेगा। अगर ये पूरा काम 10 दिन में करे तो 4/5 कितने दिन में करेगा? तो आप क्या कह दोगे कि 10, जो पूरा काम अगर 10 दिन में कर रहा है तो 10 दिन का ही, दिन को भी 4/5 कर दो। अगर समय को 4/5 कर दिया है तो दिन को भी, काम को अगर 4/5 कर दिया है तो समय को भी 4/5 कर दो। काम का 4/5 है तो समय का भी 4/5 कर दो, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। कहने का मतलब अगर काम कम कर रहे हो तो उतना ही समय भी कम कर दो, अगर काम बढ़ा रहे हो तो उतना ही समय ज्यादा कर दो। बस ये कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको 3 बताए हैं, इन बेसिक पे अगर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन मात्र 8 से 10 सेकंड लेंगे और सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे। तो क्वेश्चन क्या है, अब मैं हिंदी में पढ़ चुकी हूँ, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। सुलेखा कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड माही कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। दोनों काम शुरू करते हैं, दे बोथ स्टार्टेड द वर्क। माही 2 दिन बाद काम
लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days। पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वॉज डन। तो देखो मुझे एक बात बताओ, सुलेखा ने तो इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उस काम को कर सकते, दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन माही ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। माही ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। मुझे बताओ अगर मैं ये निकाल लूं कि जो माही 2 दिन में काम जो करके गई है वो काम हटा दूं, तो बाकी जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा, सुलेखा ने। और सुलेखा ने शुरू से लेके एंड तक काम किया है। तो मैं क्या करूंगी, मैं बस ये पता कर लूं कि सुलेखा ने कितना काम किया है। सुलेखा ने कितना काम किया है, माही का काम हटा देंगे तो सुलेखा का काम निकल जाएगा। तो माही का काम निकाल देती हूँ। मुझे बताओ माही पूरा काम कितने दिन में कर सकती है, माही 5 दिन में कर सकती है। माही 5 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो मैंने निकाल दी माही की क्षमता, एक दिन में कितना काम करेगी माही, एक दिन में कितना काम करेगी 1/5। वो 2 ही दिन तक माही ने काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगी 2/5, है ना। तो अब बचा हुआ जो 3/5, 5 में से 2 काम हो गया, 3 बचा ना, ये वाला काम, ये क्या है शेष काम। ये 3/5 काम किसने किया होगा, सुलेखा ने। तो सुलेखा ने 3/5 काम कितने दिन में किया होगा, उसी ने तो शुरू से लेके एंड तक काम किया है, तो वही दिन निकाल लें। तो सुलेखा पूरा काम 15 दिन में कर सकती है, तो 3/5 काम कितने दिन में करेगी। मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पे हम काम को कम कर रहे हैं तो समय को भी उतना ही कम कर देंगे। तो 15 का 3/5 निकाल दो, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 डेज में। आई बात समझ में। कहने का मतलब जो काम छोड़ के जा रहा है वो देख लो कितना काम करके गया है, और जो बचा हुआ काम है वो बचे हुए पर्सन ने कितने दिन में किया है, उतने ही दिन में पूरा काम खत्म हुआ है। अगला क्वेश्चन एक और देखो, फिर समझ में आएगा कि क्या बताना चाह रही हूँ। ये तो समझ में आया, ठीक है, इसको मिटा देती हूँ। दूसरा देखो, खुद भी करने की कोशिश करनी है वीडियो पॉज करके, ठीक है। अच्छा, राधा किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, राधा कैन डू अ वर्क इन 10 days। सरिता उस काम को 12 दिन में कर सकती है, एंड सरिता कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। वो दोनों 4 दिन तक कार्य करते हैं, दे बोथ डिड द वर्क फॉर 4 days। फिर राधा काम छोड़ देती है, देन राधा लेफ्ट द वर्क। कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज डन। तो मुझे एक बात बताना फिर से, काम किसने छोड़ा है, 4 दिन तक काम करने के बाद किसने काम छोड़ा, राधा ने छोड़ा है। तो ये निकालना कि राधा ने 4 दिन में कितना काम किया होगा। मुझे बताओ, राधा कितने दिन में काम कर सकती है, राधा कर सकती है काम 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/10, हाँ या ना, एक क्षमता आ गई, 1/10 एक दिन में करेगी। उसने राधा ने कितने दिन काम किया, 4 दिन किया, दोनों ने ये 4 दिन, लेकिन हम राधा का काम हटाना चाहते हैं, बाकी जो बचा हुआ काम है वो सरिता ने किया होगा शुरू से लेके एंड तक। तो पता चल जाएगा पूरा काम राधा ने वो बचा हुआ काम कितने दिन में किया है। वही दिन होंगे जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था, सोमवार से शनिवार तक वाला, है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5 काम ये राधा करके गई है। तो बचा हुआ जो 3/5 काम है ये किसने किया है, ये किया है सरिता ने। तो सरिता पूरा काम अगर 12 दिन में कर ले रही है तो 3/5 काम कितने दिन में करेगी, तो हम यहाँ पे समय का भी 3/5 कर देंगे। तो 12 तिया 36/5, यानी 5 सत्ते 35 और 1/5 दिन, समझे। तो इजीली हो जाएगा ना क्वेश्चन इस तरीके से। करने को तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको। कौन है, राधा और सरिता है। तो देखो राधा कर रही है 10 दिन में, और सरिता कर रही है कितने दिन में पूरा काम, 12 दिन में। टोटल वर्क निकाल लिया, 60, 10 6 60, 12 पंजे 60। दोनों ने 4 दिन तक काम किया है, तो एक दिन में 11 काम, तो 4 दिन में 44 काम। 44 काम हो चुका है, तो अब कितना काम बचा है, अब कितना काम बचा है, 16 काम बचा है। ये 16 काम कौन करेगा, राधा गई है ना छोड़ के, तो 16 काम, अब ये 16 काम कौन करेगा, सरिता करेगी। तो सरिता कितना टाइम लेगी, जितना काम करवाना है, और सरिता की क्षमता, तो 5 तिया 15 और 1/5, इतने दिन लेगी बचा हुआ काम करने में। तो ये वाले दिन बचा हुआ काम करने में, और जो पहले काम हो चुका है 4 दिन में, टोटल कितना हो गया, 4 और 3 1/5, यानी 7 से ही 1/5। ऐसे भी कर सकते हो, ये जो मैं पहले का तरीका है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करोगे ना, ऐसे करने की प्रैक्टिस डालोगे ना, तो ये देखना क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे तुम्हें और समझ में आएगा। पहले वीडियो पॉज करके उसे खुद करने की ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं आगे के, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं एक बार। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days। वो काम शुरू करता है तथा 3 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है।
ही स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 3 days बी ज्वाइंड हिम। काम शुरुआत से लेकर 10 दिन में पूरा हुआ। द वर्क वॉज डन इन 10 days फ्रॉम द बिगिनिंग। बताओ बी पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा? इन हाउ मेनी डेज द बी विल कंप्लीट द होल वर्क अलोन। ठीक है, तो देखो क्या कहा है मैंने, देखो काम शुरू हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, देखना क्या काम शुरू हुआ है, ए ने शुरू किया है और 3 दिन बाद बी आया, 3 दिन बाद बी आया और काम शुरुआत से लेके 10 दिन में हुआ है, यानी पूरा काम 10 दिन में हुआ है यहाँ पे, है ना, जब दोनों ने ऐसे कैसे किया है। तो मुझे ये बताओ अगर ए ने पूरे 10 दिन तक काम किया और बी 3 दिन बाद आया है तो बी ने कितने दिन काम किया है? बी ने 7 दिन काम किया है। तो बी ने अगर 7 दिन काम किया है तो मुझे बताना ना कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो बी की कैपेसिटी निकालनी है। तो बी की कैपेसिटी निकालने के लिए मैं ये पता कर लूंगी कि बी ने 7 दिन में कितना काम किया है, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा पता चल जाएगा, है ना। तो मैं करती हूँ ए कर सकता है 15 दिन में और ए ने शुरू से लेके एंड तक यानी 10 दिन तक किया, तो ए ने कितना काम कर लिया मुझे बताओ। एक दिन में करेगा 1/15 काम, 10 दिन तक कितना काम कर लिया होगा? 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2/3 काम ए ने कर लिया होगा। तो बी ने बचा हुआ 1/3 काम किया होगा। 1/3 काम बी ने कितने दिन में किया है भाई? 3 दिन बाद जुड़ा था ना और 10 दिन में काम खत्म हुआ है, तो कितने 7 दिन काम किया है बी ने 1/3 काम 7 दिन में किया है, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 3 सत्ते 21 दिन में हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना, बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये हो गया 3, अब यहाँ 4 देखो। पंकज किसी काम को 16 दिन में कर सकता है तथा समीर उस काम को 24 दिन में कर सकता है। पंकज कैन डू अ वर्क इन 16 days एंड समीर कैन डू द सेम वर्क इन 24 days। रोहित के साथ मिलकर उन्होंने यह काम 8 दिन में कर लिया, तो विद द हेल्प ऑफ रोहित दे कंप्लीटेड द वर्क इन 8 days। तो रोहित पूरा काम कितने दिन में करेगा? देन हाउ मेनी वर्क रोहित विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो मुझे बताओ पंकज 16 दिन में कर सकता है, समीर 24 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम खत्म कितने दिन? 8 दिन में। तो पंकज ने तो 8 दिन तक काम किया, तो पंकज ने 8 दिन में कितना काम कर लिया होगा पहले ही निकाल लेते। देखो पंकज यहाँ लिखो, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8, समय का उल्टा कर दिया, एक दिन का काम मतलब क्षमता, उल्टा कर दिया है ना। तो ये मुझे बताओ, सॉरी 1/16 है, 1/16 है। ठीक है, तो ये पंकज की क्षमता, एक दिन का काम 1/16, तो 8 दिन तक काम किया है ना पंकज ने, कितना काम कर लिया होगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 काम तो पंकज ने कर लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ रोहित ने कितना काम किया होगा 8 दिन में? तो यहाँ लिखो रोहित की क्षमता, यानी रोहित का एक दिन का काम 1/24, तो 8 दिन, 8 एकम 8, 8 दिया 24, यानी 1/3 काम तो रोहित ने कर लिया होगा। तो इन दोनों ने कितना काम खत्म कर दिया? इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे? दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाओ, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से और यहाँ भी 2 से, कितना आ गया? 3/6, ये 2/6, यानी 5/6 काम तो इन्हीं दोनों ने कर दिया, रोहित ने और पंकज ने। तो बचा हुआ 1/6 काम किसने किया है? बचा हुआ एक मैंने गलत नाम लिख दिया क्या? पंकज और समीर था, यहाँ समीर है, यहाँ है समीर। पंकज और समीर ने मिलकर 5/6 काम कर दिया, तो अब रोहित ने तो किया होगा 1/6 काम, रोहित ने किया होगा ना बचा हुआ 1/6 काम। सही बात है, क्योंकि तीनों ने 8 दिन तक किया। तो 1/6 काम रोहित ने कितने दिन में किया? 8 दिन में। कितने दिन में किया? 8 दिन में। 8 दिन ही काम किया रोहित ने भी। तो मुझे बताओ पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 6 8 48, 48 दिन में रोहित पूरा काम कर लेगा। समझ आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, खुद करने का भी ट्राई करना है वीडियो पॉज करके। ठीक है, अमित किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अमित कैन डू अ वर्क इन 18 days एंड रमन कैन डू द सेम वर्क इन 27 days। चमन के साथ मिलकर उन्होंने इस काम को 9 दिन में कर लिया। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 9 days विद द हेल्प ऑफ चमन। तो बताना है हमें कि बताओ चमन अकेले 1/18 काम कितने दिन में करेगा। तो हाउ मेनी डेज विल चमन टेक टू कंप्लीट द 1/18 वर्क। ठीक है, तो मुझे बताओ सेम देखो, अमित यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कितने दिन? अमित ने भी 9 दिन काम किया होगा, है ना, और किसने? रमन ने भी 9 दिन काम किया है। तो पहले अमित का एक दिन का काम यानी क्षमता अमित की 1/18। ठीक है, तो 9 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 9 से गुणा कर दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2।
ठीक है। फिर कौन है अमित के बाद, कौन है अमित के बाद है रमन। तो रमन का 1 दिन का काम यानी रमन की क्षमता कितनी हो जाएगी, रमन की क्षमता, रमन की क्षमता हो जाएगी 1/27 यानी 1 दिन का काम ये है। तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27 यानी 1/3 काम। तो अमित और रमन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, दोनों को जोड़ दो। क्या जोड़ोगे, सेम बनाओ, इसको 3 से करो, इसको भी 3 से करो, इसको 2 से करो, इसको भी 2 से करो। तो 3/6 और 2/6 कितना आ गया, 5/6। 5/6 काम अमित और रमन ने कर दिया। तो अब बचा हुआ 1/6 काम किसने किया है, कौन है, चमन। चमन ने किया है, कितने दिन में किया है, 9 दिन में किया है। तो चमन ने 1/6 काम 9 दिन में किया है, सही बात है ना। अगर 1/6 काम 9 दिन में किया है, मेरे से पूछ रहा है 1/18, मतलब मुझे यहाँ पे 1/6 की जगह 1/18 करना है। तो क्या करूंगी, इधर मल्टीप्लाई करूंगी ना 1/3 से, तभी तो आएगा 1/18। अगर मैंने क्या किया है, अगर मैंने काम में 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया है, काम का 1/3 कर दिया है, तो यहाँ समय का भी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, काम और समय यानी कार्य और समय का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है, सीधा है। तो इसका भी 1/3 कर दो यहाँ पे। तो 1/18 काम कितने दिन में हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दिन में हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ आया। तो ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है, इनको प्रैक्टिस करने अच्छे तरीके से, और ऐसे क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही जल्दी ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। हम जल्दी ही अब से करीब 3 से 4 क्लास में टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर देंगे, और अगली 3-4 क्लास में हम अच्छे क्वेश्चन जो मेंस लेवल में आते हैं वो करने वाले हैं। और वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक भी कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड बस थैंक यू सो मच, बाय।